नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की बात करते हैं। 15,800 से थोड़ा सा नीचे हम क्लोज़ किए हैं। क्या ये क्लोजिंग अच्छी है? देखो, जहां पर हम खुले थे वहां के कंपैरिजन में ये क्लोजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे हम थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। आज हमारी ओपनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। अमेरिका से हमने संकेत लिया और अमेरिका की बाज़ार में आई थी प्रॉफिट बुकिंग, तो ओपनिंग अच्छी नहीं हुई। वहीं से हमारा टेक्निकल बिगड़ने के आसार बन गए थे और अनफॉर्चुनेटली हम उतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाए जितनी हमको देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नीचे से जो रिकवरी आई है वो काबिले तारीफ़ है। तो इसको आप, इस क्लोजिंग को बिल्कुल आप मिक्स्ड सी क्लोजिंग मानिए। नीचे से रिकवरी है, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे हम थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं। ठीक, अब चलते हैं लेवल्स की बात करते हैं। और इसीलिए मैं इन लेवल्स का फ़ैन हूँ, इसीलिए मैं आप सबका मतलब आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आप ही की बदौलत मुझे ये लेवल्स अब जितनी आसानी से मिल जाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लेवल्स सिर्फ मेरे काम ना आए, आपके भी आएँ। इसके पीछे जो मेहनत लगती है उसका आप सदुपयोग कर सको, उससे अच्छी चीज़ कोई होगी नहीं। देखिए कितने बेहतरीन सपोर्ट पे बाज़ार खुलती है, और सपोर्ट पे क्या करना चाहिए वो आपको पता है। उसके बाद निफ्ट सेटअप बस इतनी सी कहानी देख करके बता देता है भाई साहब ये तो बाई करने की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब हमें डबल कन्फर्मेशन मिल गया। क्या? पहला तो एकदम बाज़ार सपोर्ट पे खुली है, हमारे लेवल पे खुली है। बाज़ार ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे हमको मिल रही है, दूसरा कारण। तीसरा कारण, निफ्ट ट्रेडर ने भी हमको बाई दे दिया, तो बढ़िया वाली क्वांटिटी के साथ हमने यहाँ पर बाइंग करी। और टारगेट कहाँ सेट करना है ये भी हमको पहले से पता है। और जब आपको लेवल्स पता होते हैं, मैं आपको लेवल्स ज़रूर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से आप देख सकते हो, हमको पता है कि 696 पे अगर हम खरीदते हैं तो 761 और 818 ये होना चाहिए हमारा टारगेट। और आसानी से आप देख सकते हो 761 यहाँ पर आया, 818 यहाँ पर आया। मैं आपको अपने सारे ट्रेड्स बता रहा हूँ। पहला ट्रेड यहाँ पर जो कि बहुत ही कमाल का ट्रेड था, 10 मिनट वाली कैंडल ने भी हमको बाई साइड का ट्रेड दिया, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया बाई साइड का, लेकिन वो स्टॉप लॉस में कन्वर्ट हो गया। ऐसा लगा कि बाजार हमको ही स्टॉप लॉस देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर बाजार ने हमको बहुत बड़ा सा टारगेट दिया था, इसलिए ये स्टॉप लॉस हमें कोई दिक्कत नहीं दे पाया। दोबारा फिर हमने यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लिया, और फिर आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन बाजार ने टारगेट दिया, दो बड़े बड़े। और इसको मैं बड़ा टारगेट बोल रहा हूँ तो आप समझ सकते हो ना कि ये कितनी बड़ी वैल्यू मेरे लिए रखते हैं। अगर आपको याद हो तो कल का दिन हमारे लिए प्रॉफिट में था। उससे पहले कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को आप लॉस ही समझिए, क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरेज देनी पड़ी थी। एक दिन हमको लॉस हुआ था और फिर से एक दिन कॉस्ट। 3 दिन बाजार ने हमको अच्छे से परेशान किया था। पूरी मेहनत से हमने ट्रेडिंग की थी, उसके बावजूद भी बाजार ने हमको कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। कल हमको प्रॉफिट दिया बाजार ने, और आज बड़ा और बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया। यही होती है पेशेंस की वैल्यू। मैं आपसे कहता हूँ आप अपने प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, आपके साथ कमाल होगा। ये लेवल्स आपको भी रोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, आप इनका सदुपयोग करना सीखिए। आपको पहले से पता होगा कि हमको बाइंग कहाँ करनी है, हमको सेल कहाँ करना है, हमको टारगेट कहाँ सेट करना है। ठीक है, ये छोटी मोटी गलतियाँ होंगी और बाजार आपकी ऐसी परीक्षा लेती रहेगी। आपके लिए आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है। उन 3 दिनों में हमारी एलिजिबिलिटी बाजार ने चेक करी और हमको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखाई। फिर एक ट्रेड हमको ऐसे पकड़ाया कि हम वहाँ पर हिम्मत हार जाएं। ठीक है, हमको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड दिलाया और स्टॉप लॉस, बाजार एकदम जस्ट हमारा स्टॉप लॉस खाती है। उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी दी, वो देख रही थी कि हम यहाँ पर ट्रेड पकड़ेंगे या नहीं। और ऑफकोर्स सी बात है कि ऐसे ही मौके होते हैं कमाल के। तो फिर देखिए वहाँ पर कितना बेहतरीन, और टारगेट जहाँ सेट किया बाजार वहीं जा करके रुकती है। इससे बेहतरीन कोई चीज़ होगी? और जिस दिन भी आपको 2 टारगेट बड़े वाले मिल जाएं उस दिन तो पेट ठंडा हो जाता है ना, हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर आकर के सेट करते तो 20, 30, 40 पॉइंट का आपको यहाँ पर भी टारगेट मिलता। हो सकता है अगर आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेते, ठीक है, तो हो सकता है आपको छोटा टारगेट मिलता है, या फिर आप कॉस्ट पे एग्जिट करते। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन मैंने अन्य ट्रेड्स को अवॉइड किया। लेकिन इसके बाद भी अगर आप ट्रेड लेते तो आप लॉस में नहीं होते। ठीक है, अब लेवल्स की अहमियत रोज़ केवल आपको इसलिए समझाता हूँ कि आप उनका सदुपयोग करना चालू कीजिए। अगर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ज़रूर कीजिए। कल मैंने निफ्ट ट्रेडर सेटअप की बात की थी, और वहाँ पर इंटेंशन मेरी ये नहीं होती है कि मैं आपको निफ्ट ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करवा दूँ। मेरी इंटेंशन ये है कि आप अपनी लेवल की जो मेहनत है वो करना चालू कीजिए। अगर इन केस आपको ये फील होता है कि आप अपना खुद का सेटअप नहीं बना पा रहे हो तो आप बिल्कुल निफ्ट ट्रेडर सेटअप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 22 सेशन के चैलेंज के साथ आता है। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये उस निफ्ट ट्रेडर सेटअप में भी यूज़ होते हैं। वो निफ्ट ट्रेडर सेटअप आपको इन लेवल्स की अहमियत समझाएगा अलग तरीके से, क्योंकि वो जब आपको यहाँ पर बाई देगा प्लस आपको यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा तो आप एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले पाओगे ना। मैं वो ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस का मतलब हो सकता है आप ज़्यादा क्वांटिटी रखो, ऐसा नहीं कि हर बार आप सही होगे, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको एक अलग लेवल पे पहले ही रख देगा। इसीलिए कहता हूँ खुद का सेटअप बनाना सीख लो। वीडियो दी हुई है, जा करके देख लेना।
इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। आज बैंक निफ्टी नीचे से रिकवर नहीं कर पाया, वो 1.25% नीचे क्लोज हुआ और ये चीज़ बिल्कुल मतलब वो दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि एक भी वहाँ पर गेनर नहीं था, एक भी गेनर। एयू बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ये सब कमज़ोर और भयंकर वाली कमजोरी दिखा रहे थे। फाइनेंशियल सर्विसेज भी बैंकों के कारण एकदम मतलब उदास थी। HDFC लाइफ और बजाज ग्रुप के स्टॉक्स, श्री राम ट्रांसपोर्ट, एक्सिस बैंक, मुथूट फाइनेंस, मतलब यहाँ कमजोरी ज़्यादा थी यार। निफ्टी 50 ही आउट परफॉर्म कर रहा था, वो भी ONGC NTPC की बदौलत। रिलायंस तो यहाँ पर दादा बन के बैठा था चेयरमैन साहब बेटा बेटी को सेट कर दिए तो रिलायंस भी मजे लूट रहा है। सन फार्मा और कोल इंडिया भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए हैं आज। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज कमज़ोर था। HDFC लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब स्टॉक्स थे जो कमज़ोर थे। ज़रा HDFC लाइफ का चार्ट देखेंगे उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहेंगे। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि इसमें आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, नेशनल क्विज ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। बहुत कमाल के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और मैं NSE को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। NSE इंडिया की वेबसाइट पर जा करके आप यहाँ पर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कल है यहाँ पर लास्ट डेट, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी समय आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, मोबाइल से, आईपैड से, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आपके पास है डिवाइस, आप उससे इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। केवल 5 मिनट लगेगा और सबसे अच्छी बात कि सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का सभी को A से लेकर Z तक सबको मिलेगा, तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। कमाल के क्वेश्चंस हैं, आपका ज्ञान ही बढ़ने वाला है, ठीक है। और 5 मिनट का है तो कर लेना यार। अभी आगे बढ़ते हैं, चार्ट देख लेते हैं। अब तक वीडियो नहीं लाइक की हो तो कर लो। चार्ट देख रहे हैं HDFC लाइफ, ये आज ज़्यादा टूटा है। देखो क्या चार्ट कमज़ोर हो गया? नहीं, अभी सपोर्ट है इसके पास। टेक्निकली हम अभी सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं चार्ट को, अभी हमने लेवल वगैरह नहीं यहाँ पर फाइंड किया, लेकिन अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो लेवल्स के लिए व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो। शायद रात में 9-10 बजे के आसपास लेवल्स अवेलेबल रहेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जोमेटो यहाँ पर अभी भी कहानी जारी है गिरावट वाली, और जो खामियाजा शेयर होल्डर्स को भुगतना पड़ रहा है ना, क्या कहें। जोमेटो रिटेल ही आपको बनाया है, ठीक है। और रिटेल से अगर गुंडागर्दी करोगे ना बेटा तो क्या हाल होगा, वो रिटेल कई बार एग्जाम्पल दिखा करके बता चुका है। धूल चटा देता है रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है। और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, जो आम जनता है ना, वो ऐसी की तैसी बना सकती है आपकी। तो अकड़ मत दिखाओ, नहीं तो तोड़ दिए जाओगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं रात वाली वीडियो में जहाँ पर आपको मिलेंगे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स, कल के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभिवादन आपका, नमस्कार।